जगत में कुछ भी तुम्हारे सामने खड़ा हो, बस एक चीज़ मत छोड़ना अपनी, क्या? जिज्ञासा। बड़ी से बड़ी ताकत तुम्हारे सामने खड़ी हो गई हो, तुम्हारे पास सवाल होना चाहिए। सत्ता कांपेगी, धन कांपेगा, बल कांपेगा, प्रतिष्ठा कांपेगी, बड़े बड़े पद और ताज और तख्त सब कांप जाएंगे तुम्हारे सामने, अगर तुम्हारे पास सवाल है। सवालों को कभी मत छोड़ना। और सवालों को जानते हो क्या मार देता है? डर और लालच। जिसके पास डर है और लालच है, उसके सवाल मर जाते हैं। जीवन में कहीं भी अगर हार रहे हो ना, तो एक ही बात है, जहाँ हार रहे हो वहाँ समझते नहीं हो। अच्छे से लिख लो, समझ लो, कुछ है जो समझ नहीं रहे हो। जीवन में कहीं हार है, कहीं दुख है, कहीं घाव है, वजह बस एक है, समझ नहीं रहे हो कुछ, और कोई वजह नहीं है। यही तो पूछना है कि मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ, और पूछोगे तो नहीं हो सकता कि विजयी होके नहीं निकलोगे। आज का सत्र हमें कुछ ऐसा सिखाएगा जो हमें आम तौर पर सीखने को नहीं मिलता। लगभग 2.25 साल पहले गीता श्रृंखला का आरंभ हुआ था, और लगभग 1 दशक से हम शीर्ष ग्रंथों और श्लोकों पर बात करते रहे हैं 13-14 साल से। और कम से कम पिछले 2-2.5 सालों में तो ऐसा एक आध बार ही हुआ होगा कि हमने एक सत्र में एक श्लोक से अधिक की व्याख्या करी हो। कभी हुआ भी होगा तो ये हो गया कि एक सत्र में 2 श्लोक ले लिए। आज हम एक सत्र में 6, 7 या 8 श्लोक लेने वाले हैं। क्यों लेने वाले हैं? यही बात सीखने की है। आज उपनिषद हमें बहुत व्यवहारिक तरीके से कुछ अनूठा सिखाने जा रहे हैं। बात समझेंगे। 3 वर उपलब्ध हैं नचिकेता को, ठीक? और कठ उपनिषद की पूरी महिमा, गरिमा, कीर्ति, महत्व जो तीसरा वर है उस पर आधारित है। तीसरी बात पूछते हैं नचिकेता यम से कि मुझे मृत्यु और आत्मा के विषय में बताइए। ये तीसरी बात है। और वहां ही कठोपनिषद का पूरा सार छिपा हुआ है। मुझे मृत्यु का रहस्य बताइए। बताइए कि आत्मा मृत्यु के बाद होती है कि नहीं, कि इस देह का और आत्मा का कुछ संबंध है कि नहीं। और वो जो वर है और उससे संबंधित जो प्रश्न है वो इतना महत्वपूर्ण है कि यमराज सहसा कुछ बताते भी नहीं। उन्होंने ही कहा है कि मांग लो जो मांगना चाहते हो। और वो इतने उदारमना हो रहे हैं कि जब दूसरा वर मांगते हैं नचिकेता, तो जितना मांगा होता है नचिकेता ने उससे थोड़ा ज़्यादा ही दे देते हैं। दूसरे वर में नचिकेता ने कहा कि मुझे यज्ञ की पूरी प्रक्रिया जो है वो समझा दीजिए। तो नचिकेता को न सिर्फ समझा देते हैं, सुन भी लेते हैं नचिकेता से कि हाँ भाई दोहराओ, हमने जो सब बताया तुमने स्मरण कर लिया कि नहीं कर लिया। कि तो स्मरण करने की बात है, प्रक्रिया ऐसे ऐसे करना होता है, फिर ये है, फिर ऐसे वेदी बनाओ, ये आहुति दो, ये सामग्री होनी चाहिए। तो नचिकेता सब दोहरा के बता भी देते हैं। यमराज कहते हैं ठीक है, इसको स्मृतिस्थ हो गया और कंठस्थ हो गया, बात पूरी हो गई।
और ये तक कह देते हैं कि अब ये जो पूरी अग्नि विद्या है ये तुम्हारे नाम से जानी जाएगी नचिकेता। नचिकेता ने ये वर तो मांगा भी नहीं, ये अतिरिक्त ही दे दिया। हमने कहा इतने इस वक्त खुले मन के हो रहे हैं, उदार मन के हो रहे हैं कि वो सब देने को अभी राजी हैं। लेकिन जब तीसरा वर मांगते हैं नचिकेता तो यमराज कहते हैं मैं नहीं। और एक के बाद एक श्लोक आएंगे, हम पहुंचेंगे वहां पर, अगले ही सत्र में पहुंच जाएंगे। एक के बाद एक श्लोक आते रहेंगे जहां यमराज कहते रहेंगे अच्छा ये ले लो, अच्छा वो ले लो। पहले वर में नचिकेता ने मांगा, यमराज ने दिया, तथास्तु, वत्स सुखी भव, खत्म। दूसरे वर में नचिकेता ने मांगा, यमराज ने कहा अरे तुम एक चीज मांग रहे हो, लो 1.5 चीज लो, जितना मांग रहे हो उससे अधिक कुछ अतिरिक्त ही ले लो, तथास्तु फिर से। और तीसरी चीज क्या मांग ली नचिकेता ने? आत्मा ही समझा दो। यमराज एकदम जैसे भौचक्के के रह गए, बोल रहे बाकी सब कुछ ले लो, ये नहीं तुमका। ये बड़े तरीके की बात है और समझने की बात है। उपनिषदों में सिर्फ श्लोकों को नहीं पढ़ा जाता, उपनिषदों में वो भी पढ़ा जाता है जो श्लोकों के बीच है। जो मंत्र कह रहे हैं सिर्फ वो नहीं सुना जाता, वो भी सुना जाता है जो मंत्र अपने मौन से संप्रेषित करना चाहते हैं। ये बात कहीं किसी श्लोक में नहीं वर्णित है कि देखो पहला वर तो आसानी से दे दिया, दूजे वर में जितना मांगा उससे ज्यादा दे दिया, और तीसरे वर में आनाकानी करी, नचिकेता की परीक्षा ली। नचिकेता आत्मा को छोड़कर किसी अन्य विषय पर जिज्ञासा कर लें, पूरा प्रयास करा। अब कोई आपको श्लोक नहीं मिलेगा जो कहे कि ध्यान दो ध्यान दो। ये ध्यान तो आपको स्वयं ही देना पड़ेगा। ये बात श्लोक नहीं बताएगा कोई, ये बात तो आपको श्लोकों को पढ़ के स्वयं ही जाननी पड़ेगी। 3 वर हैं, 3 वरों की तुलना तो आपको ही करनी पड़ेगी। कोई चौथा श्लोक नहीं मिलेगा जो 3 वरों की तुलना कर रहा हो। एक श्लोक में एक वर, दूसरे श्लोक में दूसरा वर, तीसरे में तीसरा, और फिर एक चौथा है जो कह रहा है अरे सुनो वत्स, पीछे जो 3 थे वर उनकी पूरी प्रक्रिया की तुलना करी कि नहीं करी। ये उपनिषद आपसे नहीं कहने आएंगे, ये तो आपकी शिष्यता पर है, आपकी पात्रता पर है, ध्यान पर है आपके, कि आप खुद इस बात को देख लो कि बात क्या चल रही है। तो हमने कहा कठोपनिषद की जो सारी गरिमा है वो तीसरे वर से है, ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या। तो आत्मविद्या से पहले जो दूसरा वर है उसमें नचिकेता कह रहे अग्नि विद्या सिखाओ। और अग्नि विद्या से संबंधित जो 6-8 श्लोक हैं उनको एक साथ लेकर के मैं एक शिक्षक के नाते आपको बता रहा हूं कि आत्मविद्या के मुकाबले अग्नि विद्या का कितना महत्व है। हम प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहते कि 6-8 श्लोक बीते, माने 6-8 सत्र लगे और तब हम आत्मविद्या तक पहुंचे। अग्नि विद्या का इतना कम महत्व है कि नचिकेता ने 1 मांगा, यमराज ने 2 दे दिए, लो, क्योंकि तुमने चीज ही बहुत छोटी मांग ली है। तो जो छोटी चीज है उस पर हम समय क्यों लगाएं। अग्नि विद्या से संबंधित जो 6 श्लोक हैं उनको हम एक साथ ले लेंगे। आज 7 श्लोक हैं, 8वां भी कह सकते हो। बात समझ में आ रही है? हमें कहाँ जाना है? उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, अग्नि विद्या या आत्मविद्या? और यहां पर आप एक आरोहण भी देखोगे। जो पहला वर था वो बिल्कुल व्यक्तिगत तल पर था, तो सबसे छोटी चीज होती है कि कोई मिला, उसने कहा कुछ चाहिए और आपने अपने लिए मांग लिया। नचिकेता ने किसके लिए मांग लिया था? अपने पिता के लिए। किसके पिता के लिए? पूरे जगत पिता के लिए। तो एकदम ही छोटी चीज थी। तो वहां तो शुरुआत होती है कि एकदम ही जो सबसे छोटी चीज होती है, देह के पिता, तो तुमने देह से संबंधित कोई बात पूछ ली, तुमने देह से संबंधित कोई बात पूछ ली। दूसरा वर किस बारे में है? कह रहे हैं अरे जो
कहा जाता है कि यज्ञ इत्यादि करके स्वर्ग तुल्य सुख मिलता है, वो बता दीजिए वो सब क्या बात है। अब वो सब बातें क्या हैं? वो लोक सत्य हैं। लोक सत्य माने समाज से आ रही बात, लोक माने समाज। तो पहली बात क्या थी? देह की थी, माने तन की थी। दूसरी बात किसकी है? समाज की है, माने मन की है। और तन और मन के बाद जो तीसरी बात है वो किसकी है? वो आत्मा की है। वहां पर यमराज ठिठक जाते हैं, बोलते हैं ये नहीं बताऊंगा इतनी आसानी से। पहली दोनों बातें बहुत सस्ती थी, तुमने मांगी हमने दे दी, ये नहीं बताऊंगा तीसरे। और वहां से समझ लीजिए कि कठोपनिषद फिर अपना पूरा जो मर्म है वो हमें उद्घाटित करता है। आत्मविद्या, बड़ी गजब की बात। ये बात कब बता गए थे? हाँ, हम मानते हैं कोई इसमें ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि कठही ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर है। और भी तरीके का अनुमान है कि ऐसे नाम पड़ा होगा सर। तो न जाने कब वो ये बात बता गए थे। महात्मा बुद्ध से पहले का है कठोपनिषद, प्रमुख उपनिषदों में आता है कि मृत्यु और आत्मा संबंधित नहीं है। मैं कहे के लिए अभी से सारे राज खोले दे रहा हूं, वो श्लोक जब आएगा तब देखा जाएगा। पर लोगों के मन में ये प्रश्न, मैं ध्यान आपका ये दिलाना चाहता हूं, लोगों के मन में प्रश्न तब से है और उस प्रश्न का पूरा समाधान किया जा चुका है। उपनिषद और किस लिए हैं, कठोपनिषद और किस लिए? लोगों को तब भी ये जिज्ञासा होती थी कि मरने के बाद कुछ बचता है नहीं बचता है। हम मर जाते हैं, फिर हमारा कुछ नामो निशान अता पता रह जाता है, हमारा ही कुछ सूक्ष्म शरीर वगैरह कहीं तैरता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक वही जिज्ञासा कर ली है नचिकेता ने। यमराज कह रहे हैं देखो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हमने तुम्हें बता दिया तो फिर हमारा सारा काम जो है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि यमराज ने अगर बता दिया कि मृत्यु क्या चीज़ है, तो यमराज को ये भी बताना पड़ेगा कि मृत्यु तो होती ही नहीं। अगर मृत्यु होती ही नहीं तो ये क्या कर रहे हैं फिर? ये काहे के लिए पूरी दुनिया में हवा बन के घूम रहे हैं, भैंसा एकदम कहर बन के छाया हुआ है कि मृत्यु दे दूंगा मृत्यु दे दूंगा। तो यमराज बिल्कुल एकदम कह रहे हैं ये क्या पूछ लिया इसने, तो बेरोजगार कराएगा, तो कहीं के नहीं रहेंगे। वो लड़का वहां पे अड़ के खड़ा हो गया, बोले यही बताओ मौत और आत्मा का रिश्ता क्या है, ये बताओ। वही चीज है जो इंसान आज तक सुलझा ही नहीं पाया। हम आज तक इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि मृत्यु और आत्मा कोई संबंध है जरूर। और नचिकेता ने बिल्कुल एकदम सारे रहस्यों की नब्ज पर उंगली रख दी है। बोल रहे हमें और नहीं कुछ जानना, दो छोटी बातें थी वो आपसे पहले पूछ ली, अब जो असली बात है बस ये बता दो। सत्य और मृत्यु का कुछ संबंध होता है? एक के बाद एक यमराज कहते हैं ये चाहिए बेटा, क्या खाओ, क्या चाहिए, कपड़े चाहिए बताओ, तुम बताओ, दौलत चाहिए बताओ, क्या चाहिए। और मुझे लग रहा है नचिकेता बहुत छोटी उम्र के नहीं होंगे, क्योंकि उनको यौवन और स्त्रियों का भी प्रलोभन दिया जा रहा है। बिल्कुल छोटे बच्चे को ही प्रलोभन नहीं दिया जा सकता। तो किशोर हैं कम से कम, 12-14 के तो हैं कम से कम, उतना तो होना पड़ेगा। देखो 6-8 साल के बच्चे को ब्रह्म विद्या नहीं सिखाई जा सकती, यारी बात। और नचिकेता क्या बोल रहे ये सब ना, ये क्या आप हमें बता रहे हो? आप मुझे वो चीजें देना चाहते हो जो आप खुद जला देते हो? ये जवाब है। इस जवाब की ताकत सुनो। यमराज को बोल रहे हैं आप मुझे वो देना चाहते हो जो चीजें सब आप खुद जला देते हो। वो सारे श्लोक आगे हैं, हमें वहां जल्दी से पहुंचना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये पूरी अग्नि विद्या में आ रही बात। तो हमने कई बार कहा है कि आर्ष ग्रंथों में भी, शीर्ष ग्रंथों में भी दो हिस्से होते हैं, काल सापेक्ष, काल निरपेक्ष। वो अग्नि विद्या तब बहुत महत्व की मानी जाती रही होगी। आज क्या अग्नि विद्या का आप महत्व रख सकते हो?
आज आपको कोई बोले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा और कोई बोले अग्नि विद्या पढ़ाऊंगा, बोलो कहाँ दाखिला लोगे? बोलो जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कोई आपको तकलीफ नहीं होती, 20 लाख रुपए दे आते हो ना। अग्नि विद्या तो वो एक काल सापेक्ष विद्या थी। उस समय पर एक सामाजिक प्रचलन था। और ये मान्यता थी कि जो लोग अग्नि विद्या में पारंगत होते हैं उनको स्वर्ग का सुख मिलता है। वो चीज नचिकेता ने पूछ ली कि मुझे बता दीजिए वो सब क्या है। यमराज ने ही मन में कहा होगा कि लड़के ने बहुत छोटी चीज पूछ ली है, तो सब बता दिया। एक बार भी ये नहीं कहा कि अरे नहीं ये तुमने इतना बड़ा वरदान मांग लिया, कुछ नहीं। तो वो पूरी बात क्या है पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो वरदान था आप भली भांति जानते हैं क्या? हाँ, जाओ घर जाओ, पिताजी सारी सच्चाई समझ जाएंगे और जिस अशांति के कारण वो दुनिया भर को उपद्रव कर रहे थे वो मिट जाएगी और अब वो सुख चैन की नींद सोया करेंगे। याद आ गया? अब उसके बाद नचिकेता अब दूसरा जो वरदान है, बोले देखिए स्वर्गलोक में भय वगैरह नहीं होता और स्वर्गलोक में मृत्यु वगैरह नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता। देवता वगैरह वहाँ वास करते हैं ना, देवताओं को हमने देखा नहीं कि बूढ़े इत्यादि होते हैं। और मैंने सुना है कि वहाँ भूख प्यास नहीं लगती और लोग हमेशा सुखी रहते हैं स्वर्गलोक के। अब मैं प्रयास कर रहा था मुझे साखी ग्रंथ मिल जाता आज, पर साखी ग्रंथ हमारा जो है वो वहाँ स्वर्ण नगरी पहुँचा हुआ है सत्र के समय, तो मैं कैसे आपको बताऊँ। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर बताया है स्वर्ग के बारे में। बोले पहला बंधन स्वर्ग है, जहाँ देवता जाके फंस गए सबके सब। बोले उससे नीचे का बंधन मृत्यु लोक है। और जैसी कि पौराणिक अवधारणा है कि देवता ही मनुष्य बन के जन्म लेते हैं, बोले स्वर्गलोक में इतना सुख होता तो देवता खुद मनुष्य बन के मृत्यु लोक में काहे को उतरते। बोले स्वर्ग अपने आप में एक बंधन है और सबसे पहले फंसने वाले देवता हैं, मनुष्य बाद में फंसे हुए हैं। तो जिन्होंने जाना है उन्होंने ये जो स्वर्ग माने सुख, स्वर्ग माने सुख, नरक माने दुख। पृथ्वी पर छोटा सुख होता है और छोटा दुख होता है। पृथ्वी पर छोटा सुख है और छोटा दुख है। तो हम सुख की ही अपनी अवधारणा को जबरदस्त विस्तार दे करके जिस लोक का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं स्वर्ग, और दुख के ही अपने अनुभव को हम जबरदस्त विस्तार दे के जिस लोक की रचना करते हैं उसे बोलते हैं नरक। तो समझने वाले ज्ञानी उन्होंने कहा है कि स्वर्ग मृत्यु लोक से भी बड़ा बंधन है, मृत्यु लोक से भी बड़ा बंधन है। क्योंकि मृत्यु लोक में तुमको ये पता तो है कि तुम फंसे हुए हो, लेकिन स्वर्ग को लेकर के तो तुम्हारी ये धारणा रहती है कि वहां पर अब कोई कमी कोई गुंजाइश नहीं शेष रह गई, जबकि शेष बहुत कुछ रह गया है। तो इसीलिए ज्ञानियों ने स्वर्ग इत्यादि को बार बार चुनौती दी और कहा है कि स्वर्ग नरक वगैरह कुछ नहीं, मुक्ति चाहिए होती है। और स्वर्ग नरक की ज्यादा बात करोगे तो स्वर्ग नरक की कैद में फंस जाओगे, मुक्ति कभी नहीं पाओगे। एक कैद होती है मृत्यु लोक की, उसमें राहत यह है कि ये मृत्यु का लोक है तो मर जाओगे कम से कम। बोले दूसरी कैद होती है और बड़ी कैद होती है स्वर्ग लोक की, वहां तो ये माना जाता है कि मरते भी नहीं। वहां ये होता है कि जब खुद ही ऊब जाते हो तो भग जाते हो, और भग के वहां से कहां जाओगे, वहां से फिर जमीन पर आते हो मरने के लिए, क्योंकि स्वर्ग में मर नहीं सकते। पर स्वर्ग में बस अधिक से अधिक क्या मिलता है, सुख। लेकिन तुम सुख नहीं चाह रहे, तुम्हारी कामना मुक्ति की है, इसीलिए जो स्वर्ग में भी है वो भी फंसा ही हुआ है, वहां उसे सुख तो है
मुक्ति नहीं है। और सुख मिलता रहे स्वर्ग में लगातार, इसके लिए आवश्यक है कि दुख की स्मृति बनी रहे। तो फिर बताओ, देवता इत्यादि भी दुख से मुक्त हो गए क्या? अगर कोई अभी कह पा रहा है कि वो भारी सुख में है, इसका मतलब अभी उसे दुख की स्मृति बनी हुई है, क्योंकि सुख हमेशा तुलनात्मक होता है। अगर दुख की स्मृति मिट गई तो सुख का अनुभव मिट जाएगा। अगर दुख की स्मृति भी मिट गई तो सुख का अनुभव तत्काल मिट जाएगा। सुख अनुभव ही तब हो सकता है, और सुख अनुभव उतना ज्यादा होगा जितनी प्रगाढ़ दुख की स्मृति होगी और जितनी निकट दुख की स्मृति होगी। अगर आपके जीवन में समस्या ये है कि आप सुखी नहीं अनुभव करते, तो सुख की तरफ मत भागिए, दुख की तरफ भागिए, आपको बहुत सुख अनुभव होगा। अगर आपको जीवन में यह समस्या है कि सुख नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा, तो गलती मत करिएगा, सुख की तरफ मत भागिएगा। उदाहरण के लिए आपको रोज एक ही रोटी खाने को मिलती है, आपकी समस्या यह है कि भरपूर भोजन का सुख नहीं मिल रहा, तो भरपूर भोजन की तलाश में मत भागिए, 2 दिन कुछ मत खाइए, फिर जब एक रोटी भी मिलेगी तो बहुत सुख लगेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि सुख हमेशा तुलनात्मक होता है। जिसको अभी सुख अनुभव हो रहा है वो दुख को पीछे छोड़ नहीं पाया है। सुख बंधन है, द्वैत में अभी फंसे हुए हो। ये दुनिया का नियम रहा है। जो लोग एक स्थिति में बहुत बुरा अनुभव करते हैं, कहते हैं सुख नहीं है, सुख नहीं है, उनको उससे भी बदतर स्थिति में धकेल दिया जाता है। फिर वो अपनी पुरानी स्थिति में अपनी ही रजा से हंसते खेलते अपनी सहमति से वापस आते, कहते हैं अरे इसी में बहुत सुख था। क्योंकि सुख तुलनात्मक होता है। कोई एक स्थिति में सुख नहीं मान रहा, उसे उससे बदतर स्थिति में डाल दो, वो बहुत सुख मानने लग जाएगा। वो कहेगा मुझे पुरानी मेरी स्थिति लौटा दो। तो स्वर्ग अधिक से अधिक आपको क्या देता है? सुख देता है। तो अध्यात्म का उद्देश्य स्वर्ग नरक नहीं होता। स्वर्ग नरक तो बस हमारी सांसारिकता का विस्तार होते हैं। यही अंतर आ जाता है धर्म में और अध्यात्म में। धर्म का लक्ष्य होता है अनंत सुख। कहाँ जाकर के? स्वर्ग में। धार्मिक आदमी से मिलेंगे, उससे पूछेंगे क्या चाहिए, वो कहेगा बढ़िया काम कर रहा हूं, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। आध्यात्मिक आदमी के पास जाएंगे, बोलेंगे क्या है, बोलता है जीवन मुक्ति चाहिए, मुक्त होना है। ये स्वर्ग नरक के पचड़ा में थोड़ी पड़ना है, मूर्खता। तो कभी आपसे कोई प्रश्न करे कि धर्म और अध्यात्म में अंतर बताइए, तो अंतर बताने का ये एक अच्छा तरीका है कि धर्म का लक्ष्य होता है स्वर्ग और अध्यात्म का लक्ष्य होता है मुक्ति। हालांकि हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो लोक धर्म है, जिसका लक्ष्य होता है स्वर्ग। अगर वास्तविक धर्म हो तो उसका भी लक्ष्य मुक्ति ही है। सुख तो कामना है ना, तो ये धर्म कैसा है जो कामना पूर्ति का साधन बन रहा है और कह रहा है स्वर्ग दिला दूंगा। ये तो बहुत सांसारिक, एकदम लौकिक है। तो ऐसा ही है कि चलो जलेबी की दुकान में, बड़ा मजा आएगा। जलेबी की दुकान में जाके मजा लेने में और मरने के बाद स्वर्ग की जलेबी खाने में कोई अंतर है क्या? और स्वर्ग में ऐसी ऐसी जलेबियां हैं कि कोई तुलना नहीं। इतने ही लोग लगे हुए हैं अपने पुण्यों का गोदाम भरने में ताकि स्वर्ग वाली जलेबी खाने को मिले। ये जबरदस्त अप्सराएं हैं और ऐसी ऐसी नदियां हैं और दूध और शहद बह रहा है और कल्प वृक्ष है, उसके सामने खड़ो के आप कुछ मांगेंगे मिल जाएगा। सदा वहां बसंत बहार रहता है। कभी ये नहीं कि खराब मौसम आ गया, आंधी तूफान आ गया। कभी सुना स्वर्ग में प्रलय आ गई, बाढ़ हो गई? स्वर्ग में क्लाइमेट चेंज भी नहीं होता। माने जो कुछ आपको इस जमीन पर चाहिए और जो जो कामनाएं वासनाएं आपकी पूरी नहीं होती, वो सब कहां पूरी होती हैं? स्वर्ग। कभी आप कोई कहानी पढ़ने को नहीं पाएंगे कि एक बार स्वर्ग में एक की ट्रक से कुचलकर कुत्ते की मौत हो गई और उसकी लाश पड़ी हुई थी वहां स्वर्ग के किसी एक्सप्रेस वे पर और उस पर से गाड़ियां गुजर गईं। ऐसा तो होगा नहीं।
नहीं, स्वर्ग के ट्रक वाले कैसे जबरदस्त हैं, वो स्वर्गीय है ना सब। तो ये है साखी। प्रथम फंसे सब देवता, बिलसे स्वर्ग निवास, मोह मगन सुख पाइया, मृत्यु लोक की आस। सबसे पहले ये सब देवता फंसे हैं, जाके स्वर्ग लोक में बैठ गए, वहां निवास कर रहे हैं। तो मोह मगन होके इन्होंने सुख तो सारे मिल गए, जब सारे सुख मिल गए तो फिर मोह मगन सुख पाइया, मृत्यु लोक की आस, तो बोले मृत्यु लोक भेज दो ना, क्योंकि सुख का अनुभव सिर्फ हो सकता है जब दुख मिले, और सुखी सुख मिल रहा है तो सुख मिलना बंद हो गया। सुखी सुख मिल रहा है तो सुख मिलना बंद हो गया। सब देवता क्या बोल रहे हैं, नीचे नीचे जाने दो प्लीज। ज्ञानियों का काम ही यही रही है कि आपके मन से सुख की कामना, जिसकी शीर्ष अभिव्यक्ति होती है स्वर्ग के रूप में, आपके मन से वो सुख की कामना ही हटा दी जाए। और वो इतनी जबरदस्त कामना होती है कि उसके लिए आदमी लौकिक सुख त्यागने को भी तैयार हो जाता है। आदमी कहता है यहां पर थोड़ा त्याग वगैरह कर लो, दान कर लो, उपवास कर लो, परहेज कर लो, उसके बाद तो अप्सराएं अपने हाथों से आके खिलाएंगी। स्वर्ग की अप्सराएं आप समझ रहे हैं ना क्या है? ये दो बातों की ओर इशारा करती हैं। पहली बात, धर्म पुरुषों के हाथों में रहा है, और दूसरी बात, जिनके हाथों में रहा है वो वासना से पार नहीं गए थे। नहीं तो अप्सराएं ही क्यों होती वहां पे? अप्सराओं का पुल्लिंग क्या होगा? जो भी होता होगा वो भी होना चाहिए था। हाँ, गंधर्व। हम गंधर्वों के विषय में ऐसा कोई वृतांत हमने सुना नहीं जो अप्सराओं के बारे में सुनने को मिलता है। अप्सराओं के बारे में क्या क्या सुनने को मिलता है, ये इसके लिए पढ़ो कथाएं कि इंद्र ने अप्सरा से क्या बोला, और फिर ये अप्सरा, फिर वो अप्सरा। तो पहली बात तो धर्म पुरुषों के हाथों में रहा है। नहीं तो स्वर्ग में अप्सराएं ही क्यों हैं? और अब दुनिया भर में जहां भी जाओ वहीं है। जन्नत में हूरे हैं, उधर हेवन में एंजल्स हैं। धर्म किसके हाथ में रहा है? पुरुष के हाथ में रहा है। और जिन पुरुषों के हाथ में रहा है वो कोई बड़े सात्विक लोग नहीं रहे। नहीं तो इन षोडशी कन्याओं को काहे को वहां बैठा देते? चल रंभा और उर्वशी और मेनका, यही स्वर्ग है और क्या स्वर्ग है? उम्र उनकी बताते हैं 16। 16 माने हाई स्कूल की लड़की। सोचो कैसी होती है 10वीं की छात्रा, उसको स्वर्ग की अप्सरा बना दिया, बोलते षोडशी कन्या। कोई तरीका है ये? तो इसीलिए ज्ञानियों ने कहा ये स्वर्ग वगैरह बिल्कुल छोड़ दो, बातें मुक्ति की बात करो। नहीं, कोई चक्कर नहीं है, सब स्वर्ग वगैरह, मुक्ति की बात करो। तो उनसे पूछा भी जाएगा, आप उपनिषदों में जहां पर सीधे सीधे प्रश्न करा गया कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, कहीं नहीं कहा जाएगा कि मृत्युपरांत किसी लोक का नाम स्वर्ग है या नर्क है। मैं कितनी बार उद्धृत कर चुका हूं, स्वर्ग क्या है? सत्संगति ही स्वर्ग है। और नर्क क्या है? संसारियों का साथ ही नर्क है। कौन सा उपनिषद है? निरालंब उपनिषद। तो ज्ञानियों ने फिर ये परिभाषा दे दी स्वर्ग नर्क की, क्योंकि लोगों के जबान पर स्वर्ग नर्क के नाम, ये शब्द चढ़ गए थे, तो बोले स्वर्ग नर्क, स्वर्ग नर्क। तो ज्ञानियों ने कहा चलो तुम्हें स्वर्ग नर्क बोलना ही है, तो स्वर्ग की ये तुम ले लो एक ऊंची और सही शुद्ध परिभाषा। क्या? कि अगर सही आदमी की संगत में, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए, बस यही है स्वर्ग। तो बैकुंठ, बोले बैकुंठ कुछ नहीं है, यही स्वर्ग है। बैकुंठ कुछ नहीं है, जो यही है स्वर्ग, साधु के साथ बैठना ही स्वर्ग है। यही बात निरालंब उपनिषद ने कही है, बिल्कुल वही बात कि साधु के साथ बैठ गए, स्वर्ग मिल गया, बैकुंठ कुछ नहीं है। अब ये बात बहुत लोगों को बहुत बुरी लगेगी, बोले तुमने बैकुंठ को ही खारिज कर दिया। अब मैंने नहीं कर दिया, ये तो हमारे उपनिषद कह रहे हैं और हमारे संत कह रहे हैं। समझ में आ रही बात? स्वर्ग कहाँ है?
सत्संगति में बैठे हो तो स्वर्ग है, उसके आगे किसी स्वर्ग की कल्पना मत कर लेना, कोई और स्वर्ग नहीं होता। और किसी संसारी के साथ बैठ गए, वो दुनिया भर की यही बातें कर रहा है, ये 2 रुपया अधिक कहाँ से कैसे खींच लें, देखो फलाने राजनेता ने ये बोला है, उसके पीछे ये साजिश कर रहा होगा, पड़ोस में आज कढ़ी बन रही है पर पकौड़ा हमारे यहाँ से लेंगे, यही नर्क है। जहाँ बातें कढ़ी पकौड़े के तल से ऊपर ही ना उठें, जहाँ हर समय दिमाग में रसोई पकती रहे, हींग अजवाइन लहसुन, वही नर्क है। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो, कोई और स्वर्ग नहीं मिलने वाला। अब मर जाओगे तो फिर कौन सा स्वर्ग पाओगे, फिर साधु की संगति कर लोगे? तो स्वर्ग का अवसर अगर है तो अभी है, साधु के साथ बैठे हो तो स्वर्गीय हो। हंसते भी नहीं, क्या बताएं। तो इसीलिए नहीं, बात सिर्फ मजाक की नहीं थी, इसीलिए और जगहों पर कहा गया है कि सत्संगति वास्तव में मृत्यु का ही दूसरा नाम है। किसके पास बैठे? जो मार दे तुमको। किसके पास बैठे? जो मार दे तुमको। तुम स्वर्गीय हो जाओ, तुम मर गए, स्वर्गीय हो गए। मरे बिना कोई ब्रह्मलीन हो सकता है क्या? वो तो आम भाषा में भी कहते हैं कि जो कोई मर जाता है तो कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए, और ये श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ब्राह्मी स्थिति पार्थ। उसके पास बैठो जो मार दे तुमको, यही स्वर्ग है। किस मारने की बात हो रही, समझ रहे हो ना? जाके चिड़ियाघर में कूद मत जाना, शेर के पिंजड़े में। एक बेचारे के साथ हुआ था अभी कुछ साल पहले, वैसे कूदते कूदते सेल्फी ले रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं, वो सीधे शेर में ही, बाघ था उसमें, गिर गया, बाघ उसको उठा ले गया। यहीं दिल्ली में हुआ था। ये मत कर लेना, भरोसा नहीं होता। मुझे बात, तो स्वर्ग कौन सा है? बस अब ये कितनी विसंगति की बात है, और कितनी सुंदरता, क्या खूबसूरती की बात है कि स्वर्ग के विषय में प्रश्न करा गया है दूसरा, लेकिन स्वर्ग के बारे में बताया जाएगा तीसरे प्रश्न के उत्तर में। माने स्वर्ग वहां नहीं है जहां आप उसे ढूंढ रहे हो, स्वर्ग आत्मा में है। स्वर्ग वहां नहीं है जहां आप ढूंढ रहे हो, स्वर्ग आत्मा में है। तो सत्संगति भी फिर क्या है? जो देह भाव मिटा दे, जो मन को खाली कर दे, आत्मस्थ कर दे जो आपको, सो सत्संगति है। यहां बैठो और ऐसा लगे कि दुनिया भूल गए, जिसकी संगत में लगे कि सब खाली हो गया, कि जैसे पता नहीं कितनी दूर निकल आए संसार से। डर लगने लगे कि इसके साथ ज्यादा बैठे तो सब छूट जाएगा, जान लेना वही स्वर्ग है। डर लग रहा है ना, मौत आ रही है, इसके साथ बैठे तो सब छूट जाएगा, मौत जैसा डर लग रहा है। लगे कि चुनाव करना पड़ेगा, या तो इसके साथ हो सकते हो या संसार के साथ हो सकते हो, दोनों के साथ एक साथ नहीं हो सकते। डर लगे कि इसके साथ हुए तो वो छूटेगा, क्योंकि दोनों के साथ एक साथ नहीं हो सकते, जान लेना वो सत्संगति है। सत्संगति डराएगी निस्संदेह। और इसीलिए सत्संगति से हम बचते हैं, और जहां लहसुन नमक अजवाइन चल रहा होता है वहां अपनी भी बघार, हाँ बताओ बताओ क्या चल रहा है। हाँ, बात का आरंभ हो उससे पहले बात काट दो। जहां देखो कि छोटी ओछी बात शुरू हो रही है, ये सूत्र धरे व्यवहारिक है बिल्कुल। नर्क से बचना चाहते हो तो जहां छोटी बात का आरंभ आगाज होता देखो, ठीक वहीं उसको रोक दो, काट दो, आगे बढ़ने मत दो। वो बात नहीं आगे बढ़ेगी, नर्क आगे बढ़ेगा। छोटी बात शुरू में ही सूंघ लो कि अब ओछी कुछ
चीज आ रही है, बदबू सी आई ओछेपन की, इसको यहीं पर रोक दो। ऐसे हम कहते हैं ना, कुछ जल रहा है क्या, और जैसे ही दिखाई देता है कुछ जल रहा है, मतलब सुंघाई देता है कि कुछ जल रहा है, तो क्या करते हो, जाके गैस बंद करो, या कुछ और बिजली का तार वार जल रहा है बंद करो। वैसे ही ओछेपन की जैसे ही दुर्गंध आए, वैसे ही जाके वहां उसका बटन ही बंद कर दो, तार ही काट दो, जहां से उसको ईंधन मिल रहा हो, चाहे विद्युत से और चाहे सिलेंडर की गैस से। बंद बंद। क्योंकि बात आगे बढ़ेगी तो नरक की आग ही फैलेगी। अभी तो बस धुआं उठा है, आगे आग लगेगी। शुरू में ही बंद कर दो, उलझो ही मत। समझ में आ रही है बात ये? सत्संगति का एक लक्षण और बताता हूं, वो तंद्रिल कर देती है। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने लोरी सुना दी और आप बहते जा रहे हो, बहते जा रहे हो, बहते जा रहे हो, बहते जा रहे हो, जैसे नींद खाती जा रही है, और अचकचा के अचानक जगोगे झटके में, और खौफ जकड़ लेगा। ये मेरे साथ क्या हो रहा था अभी, जैसे अपहरण हो रहा हो आपका, जैसे आपको कोई लिए जा रहा हो और आप झटके से नींद खुली हो। ये क्या हो रहा था, डर लगेगा। झटके से नींद खुलेगी, अपने आप को बहने देना। उस क्षण पर दूर मत छिटक जाना, उस क्षण पर विरोध मत करने लगना, उस क्षण पर तार मत काट देना। तार काटना बहुत आसान होता है, डर लगता है, मौत तो डराएगी ना। सत्संगति मृत्यु तुल्य होती है। देवता क्यों आना चाहते हैं मृत्यु लोक पर, इसके पीछे कौन सा सिद्धांत है? एक शब्द में, द्वैत। क्योंकि सुख की अनुभूति होनी बंद हो जाती है अगर, तो स्वर्ग भी, अब सुख की अनुभूति नहीं हो रही तो सुखी क्या बनने लगेगा फिर, दुख। स्वर्ग ही दुखदाई जगह बन जाती है। तो देवता कहते हैं अरे भागो रे, यहां कोई दुख, यहां कोई सुख नहीं है, हमें मृत्यु लोक पर भेज दो। यहां से ज्यादा सुख तो क्या पता मृत्यु लोक पर हो। ये कौन सा स्वर्ग है जहां से एक दिन भागने की नौबत आने वाली है? तो नचिकेता जैसे थोड़ा हंस करके एक जगह पे बोलेंगे यमराज को कि महाराज, आचार्य, गुरुदेव, सर, ये आप मुझे कौन सी चीज से लुभा रहे हो? आप स्वयं जिसको मृत्यु देते हो, आप मुझे वो देना चाहते हो? आप स्वयं जिसको विनष्ट करते हो, मुझे वो देना चाहते हो? आप स्वयं जिसको जला देते हो, मुझे वो देना चाहते हो? बच्चा समझा क्या? समझ में आ रही हुआ? आगे आएगा क्या? बच्चा समझा है क्या? खिलौने दे रहे हो, कौन से खिलौने? जो स्वयं आप छीन लोगे। ये आप जितनी बातें बता रहे हो ना, धन दौलत, ये वो, ये सारी चीजें तो कौन छीनता है? मृत्यु ही छीन लेती है। जो स्वयं आप छीनोगे वो चीजें मुझे दे रहे हो, ये तो ऐसे नहीं। तो जो दूसरा वरदान है वो बहुत एक साधारण सी चीज के बारे में। किस चीज के बारे में? स्वर्ग का सुख। और स्वर्ग के सुख के निमित्त जो भी लौकिक प्रक्रियाएं हैं और विश्वास हैं, मान्यताएं हैं, यमराज सिखा देते हैं, कहते हैं ये सब है। तो आगे 13वां श्लोक आता है, कहते हैं कि मैं जानता हूं कि स्वर्गलोक बड़ा सुखदाई माना जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति का साधन अग्नि विद्या होती है। तो मुझे जो है वो अग्नि विद्या आप सिखा दें, ये मेरा दूसरा वर है।
तो यमराज बिल्कुल तत्काल, जिसको हम कहेंगे खट से, तत्क्षण कहते हैं यमराज, हाँ बिल्कुल नचिकेता। अभी लो अग्नि विद्या माने क्या? अग्निहोत्र की विद्या, ठीक है, यज्ञ की विद्या की, और कर्मकांड। कर्मकांड अभी यहाँ उस यज्ञ की बात नहीं हो रही है जो कृष्ण वाला यज्ञ। कृष्ण वाला यज्ञ कौन सा है? वो तीसरे वरदान में आएगा। कृष्ण वाला यज्ञ है वो आएगा, पर वो आगे आने वाला है। अभी कौन सा यज्ञ है? ये कर्मकांड वाला है। तो हे नचिकेता, स्वर्ग दिलाने वाली अग्नि विद्या को मैं बिल्कुल तुम्हें अच्छे से बता दूंगा। और ये लो, ये तुम्हें मैं बताता हूँ, ये बुद्ध की गुफा में ये छुपी रहती है अग्नि विद्या, और उसका जो रहस्य है वो ये रहा। और फिर जो रहस्य है वो बताने की आवश्यकता भी नहीं समझी जा रही है। उपनिषद में कहा जा रहा है, बीच 15वां श्लोक है, कि ये कहकर यमराज ने वो पूरी अग्नि विद्या का नचिकेता को उपदेश दे दिया। क्या उपदेश दिया ये नहीं बताया जा रहा है, बस दे दिया। ठीक है, समाप्त कह सकते हो आप कि बस निपटा दिया। तो हम भी पहले कभी एक सत्र में हमने 6-8 श्लोक लिए, हम कह रहे हैं जब यमराज और नचिकेता के बीच में भी यही चल रहा है तो हम काहे के लिए एक श्लोक पे अटके बैठे रहे? नहीं तो हम तो ये भी कर सकते हैं कि जब कुछ मर्म भरा हमारे सामने आएगा, रस ही रस है उसमें, तब हम एक श्लोक को 2 सत्र भी दे सकते हैं, 3 सत्र भी दे सकते हैं। ऐसा भी हुआ है कि हमने एक सत्र में संसरिता में पूरा एक भजन ही समाप्त कर लिया, और ऐसा भी होता है कि लेकर के बैठते हैं और 2-2, 3-3 घंटे हम बात करते रहते हैं। उसके बाद 2 घंटे सवाल भी और ले लेते हैं, 4-4, 5-5 घंटे आता है, और कुल बात कितनी होती है? राम निरंजन न्यारे। अरे वाह, 4 घंटे में 4 शब्द, राम निरंजन न्यारे। ऐसा ही है, वहां जान इतनी है कि ये भी अभी न्याय नहीं हुआ कि 4 ही घंटे में 4 शब्द आपने लांघ दिए। तो महासागर है, 4 घंटों में भी कैसे लांघ दोगे? पर महासागर अभी यहां नहीं है। दूसरे वरदान में महासागर नहीं है। दूसरे वरदान में तो बस एक लौकिक मान्यता है, जिसके बारे में यमराज भी कह रहे हैं, अच्छा तुमने पूछा, हमने बताया। अच्छा ठीक है, तुम्हें अग्नि विद्या जाननी है, लो बता दी। अब अग्नि विद्या क्या है वो उपनिषद बताता भी नहीं। तो 15वां श्लोक नचिकेता को उपदेश दे दिया, और उसमें कुंड निर्माण के लिए कितनी ईंटें वगैरह लगती हैं और किस स्तर की ईंटें लगती हैं, उनका चयन कैसे किया जाता है ईंटों का, वो सब भी बता दिया। और उसके बाद नचिकेता ने वो सब याद करके यमराज को फिर से सुना दिया। तो फिर यमराज संतुष्ट हो गए और फिर आगे बोले, मन हो गया। बता दिया कि किस प्रकार से यज्ञ वेदी का निर्माण होना है और उसकी जो पूरी सारी प्रक्रियाएं रहेंगी सब है। उसका विस्तार यहाँ दिया नहीं गया है, और ये बिल्कुल सम्यक बात है। उस विस्तार को जानने की हमें कोई ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि उपनिषदों का संबंध अग्नि विद्या से नहीं, आत्मविद्या से है। तो अब बता भी दिया अग्नि विद्या, और फिर 16वां श्लोक कह रहा है कि यमराज बोलते हैं कि और मैं तुम्हें एक बार और दिए देता हूं जो तुमने मांगा भी नहीं है। ये अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी नचिकेता। तो नाम भी जोड़ दिया, नचिकेता का नाम जोड़ दिया। लो, तुमने अब एक बहुत साधारण चीज़ मांगी थी, तो उतनी साधारण चीज़ क्या दे, हम कुछ बढ़ा चढ़ा के दिए देते हैं, तुम्हारा नाम भी इसके साथ जुड़ जाएगा। लोग जब भी अग्नि विद्या को याद करेंगे, उसके साथ में नचिकेता तुमको भी याद कर लेंगे। हो गया। तो और साथ में बोले कि मैं तुमको ये अनेक रूपों वाली रत्नों की माला भी दिए देता हूँ। अब ये रत्नों की माला दोनों तरह की हो सकती है। जो यज्ञ का विज्ञान है
उसको समझा दिया तो उसको भी हो सकता है रत्न बोला जा रहा हो। ये भी हो सकता है कि यमराज सचमुच भौतिक रत्नों की माला ही दे रहे हो, क्योंकि जब हम आगे जाते हैं तो हम पाते हैं कि यमराज सचमुच नचिकेता को प्रलोभित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको स्वर्ण आदि बता करके। जब आगे स्वर्ण आदि दिखा सकते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर भी जो रत्न हो वो वास्तव में बस साधारण लौकिक रत्न ही हो। और ये भी हो सकता है कि रत्नमाला से आशय हो कि जो यज्ञ विज्ञान तुमने पूछा है, उसी यज्ञ विज्ञान में मैं तुम्हें कुछ कीमती बातें बताए देता हूं, उन कीमती बातों को कह दिया हो कि रत्नमाल है। ठीक है। तो ये जो तुमको मैंने नचिकेता को कहते हैं कि ये जो अभी बता दी है अग्नि विद्या, इसका ठीक से अनुष्ठान करने वाला और यज्ञ दान तप इन सबको करने वाला जो मनुष्य है वो जन्म मृत्यु से तर जाता है, और वह जो स्वर्ग की शांति है उसको, अनंत शांति को पा जाता है। अब इसमें जो एक बात है विशेष, वो ये है कि यमराज यहाँ पर भी स्पष्ट करे दे रहे हैं कि ये जो कर्मकांड की पूरी विधि है, इस विधि को तुम्हें करना तो होगा मन को सही केंद्र पे रख करके, अगर तुम्हें इससे कुछ लाभ चाहिए। ठीक है। भले ही तुम कर्मकांड का रास्ता चुनते हो, पर वो भी तुम्हारे लिए लाभप्रद हो सकता है यदि तुम उसको सही केंद्र से करो। तो यज्ञ तप और दान तीनों को यदि निष्कामता के साथ करो तो इसमें से तुम्हें लाभ हो जाएगा। और यही वजह है कि कर्मकांड इतने दिनों तक प्रचलित रहा है और प्रभावी रहा है। यमराज एकदम कही देते, कहते हैं कि इसका अनुष्ठान अगर कर रहे हो तो वेदों के साथ जोड़ कर करना। और वेदों के साथ जोड़ना माने किसके साथ जोड़ना? वेदांत के साथ जोड़ना। वेदांत माने ज्ञान, माने जो कर रहे हो अगर वो तुमने ज्ञान के साथ जोड़ दिया तो तुम्हें लाभ हो जाएगा नचिकेता। मात्र यज्ञ करने से नहीं होगा, यज्ञ सही केंद्र से अगर करा, उपनिषदों के ज्ञान के साथ यदि यज्ञ कर रहे हो, और यहाँ पर यज्ञ से आशय है वही जो भौतिक यज्ञ है, उपनिषदों के ज्ञान के साथ यदि यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ तुम्हारे काम आ जाएगा, उपनिषदों के ज्ञान के बिना नहीं। इसी तरह से यज्ञ दान तप तीनों करने तो हैं, पर ये भी तभी काम आएंगे जब ये निष्काम होकर तुमने करे। निष्काम होकर नहीं करे तो भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। 17वां श्लोक है ये। और यदि तुमने वेदों के ज्ञान के साथ और निष्कामता के साथ करा तो हे नचिकेता जन्म मृत्यु से तर जाओगे, अनंत शांति को पाओगे। ठीक है। तो अब बात ऊंचाई लेने लग गई है। पहले तो बात ईंटों के तल पर थी पिछले श्लोक में, कि कितनी ईंटें लगनी है, किस गुणवत्ता की लगनी है, किस जगह से चीज आएगी, आहुति में क्या डालना है, और तमाम सामान, ये सब बात थी। यमराज ने वो सब बताने के बाद अब बात में एक विशिष्टता जोड़ी है, एक शर्त जोड़ी है। क्या? कि वो सब करो जब तो ज्ञान के साथ करना और निष्काम होकर के करना, अगर शांति चाहिए तो, नहीं तो वो सब करने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो फिर आगे 18वां श्लोक कहते हैं कि ईंटों ये स्वरूप कितनी होनी चाहिए और संख्या कितनी होनी चाहिए और अग्नि कौन सी चुननी है। यज्ञ में भी कई तरह की जो अग्नियां होती हैं उनका उल्लेख हमें मिलता है वेदों में। ठीक है। काली कराली इस तरह करके आता है कि कौन सी अग्नि यज्ञ में सर्वोत्तम मानी गई है। ये जो पूरी चीज है बड़े विस्तार से वर्णित है। कर्मकांड जो होता है ना, वो ऐसा नहीं कि बस बैठ करके, उसमें भी सब होता है कि ऐसी ऐसी मिट्टी हो, ऐसी लकड़ी हो, इतने बजे बैठना है, इतनी देर तक बैठना है, इतनी चीजें डालनी है। और इन्हीं सब बातों का ज्ञान पुरोहित वर्ग को होता था, और यही ज्ञान फिर उनकी विशिष्टता होती थी जो आम आदमी नहीं जानते थे।
अच्छा, ये छोटे छोटे जो उसके विवरण होते थे, डिटेल्स होते थे, वो आम लोगों को नहीं पता होते थे। अच्छा ऐसे रखो, नहीं ये है ये है, अरे नहीं नहीं नहीं, नारियल उस जगह नहीं रखा जाएगा, इस जगह रखा जाएगा, धागा ऐसे नहीं बंधेगा, ऐसे बंधेगा, फलानी चीज़ बंधनी है तो दाएं से बाएं नहीं बंधेगी, बाएं से दाएं बंधेगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। छोटे को अगर लगा रहे हो तिलक तो कौन सी उंगली से लगाओगे? इस उंगली से लगाओगे। बड़े को लगा रहे हो तो इस उंगली से लगाओगे। स्त्री के साथ कोई विधि हो रही है तो इस तरीके से होगी, पुरुष के साथ हो रही तो अलग तरीके, ये सब चीज़ें वो सब तो बता दिया यमराज ने। वो सब बताने के बाद बोले ये सब जो भी है अगर ज्ञान के साथ होगा, निष्कामता के साथ होगा तो लाभ दे जाएगा, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। आगे 18वां श्लोक भी बिल्कुल उसी बात को दोहरा रहा है। ये सब जितने भी भौतिक पक्ष थे अग्नि विद्या के, वो सब बताने के बाद यमराज कहते हैं कि ये इतना भी तुम करना, वो विद्वत्ता के साथ करना, और अगर विद्वत्ता के साथ तुम अग्नि का चयन करोगे तो मृत्यु के पाश को काट दोगे और शोक से पार हो जाओगे और स्वर्ग लोक में जाकर सुख भोगोगे नचिकेता। तो फिर कहते हैं हे नचिकेता, तो तुमको मैंने ये जो दूसरा तुम्हारा वरदान था वो दे दिया, अग्निविद्या तुमको बता दी, और अग्निविद्या अब तुम्हारे नाम से जानी भी जाएगी। बेटा अब तुम तीसरा वरदान मांगो। तीसरा वरदान जो है वो अब हम आगे लेंगे, और तीसरे वरदान में नचिकेता ने बिल्कुल विस्फोट कर दिया है। मौत से मौत का राज पूछ लिया है। हमने सोचा था कि नचिकेता मृत्यु के सामने खड़े होंगे तो नचिकेता कांपेंगे, पर हम तो देख रहे हैं कि नचिकेता मृत्यु के सामने खड़े हैं तो मृत्यु कांप रही है। ये होती है जिज्ञासु की ताकत। मृत्यु सत्य है क्या? आत्मा के साथ आप मृत्यु शब्द जोड़ते हो, आत्मा के साथ कभी जोड़ते भी हो तो कहते हो अमर है, अकाल है। तो मृत्यु क्या हुई फिर? झूठ। नचिकेता क्या है? जिज्ञासु। नचिकेता के आगे यमराज कंपित हो गए। अब इसका अनुवाद करो। जिज्ञासा के आगे झूठ कांपने लग जाता है। ये पूरा जगत ही कैसा है? झूठ बोलो तो बड़ा सम्मान दे दिया। इतनी साफ भाषा में गंदी चीज का नहीं उल्लेख करते। कैसा है? जैसे हम अपने गधे को क्या बोलते हैं? गदहा। और उसको बिल्कुल जैसा वो है वैसा ही पुकारना है, बोले गदहवा। तो जगत झूठ है ये बोल के ऐसा लगता है जैसे कि कुछ उसको आदर सा दे दिया। कि जगत क्या है? जिज्ञासु के सामने फिर क्या होगा इस जगत का? ये होती है जिज्ञासा की ताकत। जगत में कुछ भी तुम्हारे सामने खड़ा हो, बस एक चीज मत छोड़ना अपनी। क्या? जिज्ञासा। बड़ी से बड़ी ताकत तुम्हारे सामने खड़ी हो गई हो, तुम्हारे पास सवाल होना चाहिए। सत्ता कांपेगी, धन कांपेगा, बल कांपेगा, प्रतिष्ठा कांपेगी, बड़े बड़े पद और ताज और तख्त सब कांप जाएंगे तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे पास सवाल है। सवालों को कभी मत छोड़ना। और सवालों को जानते हो क्या मार देता है? डर और लालच। जिसके पास डर है और लालच है उसके सवाल मर जाते हैं। डर लालच एक ही चीज है, अहम। डर और लालच क्या है? अहम। जिसके पास डर और लालच है उसके सवाल मर जाते हैं। और अगर सवाल पूछ दिया, जैसे नचिकेता के सामने यमराज घबरा से गए, वैसे ये पूरा जगत तुम्हारे सामने घबरा जाएगा। तुम स्थिर खड़े होगे, सब कुछ कांप रहा होगा, क्योंकि तुमने झूठ से कह दिया सच बताओ। अब झूठ सच क्या बताए? पहला सच तो उसको यही बताना पड़ेगा कि मैं झूठ हूं। तो क्या बताएगा वो बेचारा? थर थर कांपेगा।
क्या विचित्र दृश्य है। कल्पना करो, जब चित्रित भी किया जाता है तो नचिकेता को ऐसे ही दिखाया जाता है, बालक। कभी कठोपनिषद का कहीं चित्रण देखा है? ऐसे ही गूगल करोगे तो भी आएगा, कठोपनिषद लिखोगे तो आ जाएगा। यमराज कैसे दिखाई जाते हैं? है 6.5-7 फुट का जबरदस्त कोई काले रंग का दिखाते हैं, और मुकुट भी इन्होंने पहन रखा होता है तो उसमें ऐसे भैंसे वाले सींग निकले होते हैं, देखा? और बगल में वो खड़ा भी होता है पार्किंग में। और वो ऐसे ही बेचारा 3 फुट का कोमल सा लड़का, यमराज पूरी दुनिया को मौत देने वाले। और देखो वो उसने कुछ पूछ दिया, यमराज कैसे हो रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, ये नहीं, नहीं। अच्छा कुछ और पूछ लो। ये सब नहीं है, गंदी बातें, ऐसे नहीं करते। डराते भी हैं उसको। वो कुछ नहीं, जो पूछा वो बता सकते हो तो बता दो, नहीं तो कह दो कि वरदान तुम्हारा खाली गया। कह दो कि झूठ मूठ ही कह दिया था, जो मांगना है मांग लो, देने की तुम में सामर्थ्य नहीं। मान लो कि दे सकते नहीं थे और ढोल बजा दिया कि मांगो मांगो। जिज्ञासा क्या? जिज्ञासा सत्य कैसे मिलता है? मात्र एक साधन है, सब साधनों को त्याग कर इस एक साधन को पकड़ लो, जिज्ञासा। छोड़ दो बाकी सारे साधन, छोड़ दो। जिज्ञासा के अलावा कुछ नहीं है जो सत्य को अनावृत करेगा। पूछो पूछो पूछो, मानो नहीं, पूछो। बोलो ऐसे कैसे? ये सुंदरतम शब्द है, हमें लगता है एकदम ऐसे ही मिट्टी के हैं, साधारण हैं, आम लोक भाषा के हैं, तो हमें लगता है इनमें दम नहीं है। बहुत बड़े शब्द हैं, गजब महिमा इन शब्दों की। ऐसे कैसे? नहीं बताओ, नहीं बताओ, नहीं बताओ, नहीं अर्थ का अनर्थ मत कर लेना। नहीं के बाद क्या? हाँ, नहीं बताओ। ऐसे नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। कोई पूछे आ गया समझ में? हाँ, मेरे जैसा कोई गुंडई दिखाए, आ गया समझ में? अब समझ में आया नहीं है, पर अरे बैठे हुए हैं आचार्य जी हैं तो जल्दी से मुंडी हिला दी। हाँ, ऐसे नहीं करते। नहीं आया तो नहीं आया, आ गया समझ में? नहीं आया। समझा सकते हो तो समझा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई आपने हमारा ठेका थोड़ी लिया है, हर आदमी की मुक्ति की जिम्मेदारी उसकी अपनी है। आप हमारी सहायता करने आए, आपका आभार, पर हम झूठ तो नहीं बोलेंगे कि हमें समझ में आ गया। आपने प्रयास करा, निस्संदेह आभार आपका, पर हमें समझ में नहीं आया। इसमें कोई अपमान की बात नहीं हो गई, ना आपका अपमान है ना वक्ता का अपमान है। आपको नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया भाई, झूठ काहे को बोलें? क्या आ गया? आ गया समझ में? आओ। क्या है, किस ग्रंथ पे बात हो रही है अभी? लाउत्जू पे हो रही थी ना? ऐसा ही। जिज्ञासा को मरने मत दो, इतना सस्ता नहीं बेच देते जिज्ञासा को। जिज्ञासा सिर्फ एक दाम पर बिक सकती है, क्या? ज्ञान। ज्ञान मिल गया तो कहोगे ठीक है, अब जिज्ञासा हटा दी। ज्ञान जब तक नहीं मिला जिज्ञासा नहीं बिकेगी। कोई पूछे जिज्ञासा का मूल्य क्या है, हम तुम्हारी जिज्ञासा खरीदना चाहते हैं, मूल्य क्या है? क्या उत्तर दोगे? ज्ञान। बोलो तुम हमें ज्ञान दे दो, हम जिज्ञासा छोड़ देंगे। और जब तक ज्ञान नहीं दोगे जिज्ञासा नहीं छोड़ेंगे। समझो, जीवन में कहीं भी अगर हार रहे हो ना तो एक ही बात है, जहां हार रहे हो वहां समझते नहीं हो। अच्छे से लिख लो, समझ लो, कुछ है जो समझ नहीं रहे हो। जीवन में कहीं हार है, कहीं दुख है, कहीं घाव है, वजह बस एक है, समझ नहीं रहे हो कुछ, और कोई वजह नहीं है। बेकार में अन्य वजहों को मत पकड़ लेना। ये मत सोच लेना कि संयोग की बात हो गई या कुछ और है, कोई और है, कोई प्राकृतिक कारण, कोई आंतरिक कारण, कोई और कारण नहीं होता किसी भी दुख का। एक ही बात होती है, कुछ ऐसा है जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज है जो अभी छुपी हुई है, कोई गुत्थी है जो अभी सुलझ रही। कुछ है जो तुमको लगता है कि जान गए हो पर भी जानते नहीं हो।
उसी की वजह से दुख है, उसी की वजह से सारी हार है, और बात कुछ भी नहीं है। आप कहोगे नहीं ऐसा थोड़ी है, मुझे कोई दुख है तो उसमें मैं समझ क्या नहीं रहा हूं। यही तो पूछना है कि मैं क्या नहीं समझ रहा हूं, और पूछोगे तो नहीं हो सकता कि विजयी होके नहीं निकलोगे। रोज हार रहे हो, रोज अपमानित हो रहे हो, दुख पा रहे हो, वजह सिर्फ एक होती है, चेतना का स्वभाव है बोध, और किसी कारण से वो दुख पा ही नहीं सकती। बोध नहीं है इसलिए दुख पा रही है। हाँ, फिर वो दुख फूटता अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों के साथ है। नामों पर मत चले जाना, मूल बात बस एक है, बोध नहीं है। चेतना का एक ही दुख है, क्या? अबोध। नहीं, पर मेरा दुख तो यह है कि मैं गरीब हूं, पैसे नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये ऊपरी बात है, अंदर की बात कुछ और है। नहीं, पर मेरा दुख ये है, नौकरी नहीं लग रही। हाँ हाँ हाँ, ऊपर की बात, अंदर की बात कुछ और है। मेरा दुख ये है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। ऊपर की बात है, तुमने ऊपर की बात को ही समझ के आखिरी उस पर ढक्कन लगा दिया है। तुमने जिज्ञासा का अंत कर दिया है ऊपर ऊपर ही। तुमने जिज्ञासा को भीतर बैठने नहीं दिया है, दूर तक जाने नहीं दिया है। दुख आया, जिज्ञासा ने पूछा दुख क्यों है, तुमने कह दिया क्योंकि इज्जत नहीं है, और जिज्ञासा को तुमने वही बंद कर दिया। नहीं, यही गड़बड़ कर दी है। रुक जाओ, इतनी आसानी से नहीं, बड़ी महंगी चीज है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ते उसको। किस चीज की बात कर रहा हूं? जिज्ञासा की। सस्ते जवाबों जल्दी से पेट मत भर लिया करो। ये सब सस्ते जवाब है, बहुत सस्ते जवाब है। और ये एक चीज है जो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सहायक रही है। मैं सस्ते जवाब ना अपने स्वीकार करता हूं ना किसी और के। हाँ भाई राघव, जब कह दिया था कि आ जाया करो सत्र के बाद और बैठ करके कर लिया, आए क्यों नहीं? नहीं, वो नींद लग गई थी। ये जवाब झूठा नहीं है, बस सस्ता है। हाँ, नींद लगी थी, ये तो बात सही है, पर नींद के पीछे एक और नींद है जिसका तुम जिक्र करना नहीं चाह रहे। और नींद के पीछे की नींद के पीछे एक गहरी वृत्ति है जो तुम्हारा चुनाव है, उसका भी तुम जिक्र करना नहीं चाह रहे। ये सस्ता जवाब है, और सस्ता जवाब तुम्हारी प्रगति में बाधक बनेगा। ये तुम्हें आगे नहीं जाने देगा, और तुम बिल्कुल निकल लेना चाहते हो। तुम चीज को बहुत सस्ते में निपटा देना चाहते हो, ये बोल के कि नींद लग गई थी। नींद की बात ही नहीं है, बात नींद की बिल्कुल भी नहीं है। तुमने जिज्ञासा यहीं पे रोक दी बिल्कुल। वो कहते हैं ना, वो कौन सी फिल्म थी कि भाई रे ये तो खत्म होने से शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। हाँ, तो अपने कमरे में घुसता, बोलता है ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, छोटा सा कमरा होता है। वैसे ही तुम्हारी जिज्ञासा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। सोचते भी नहीं कि सवाल किसने पूछा है। अरे मैंने पूछा है। जब मैं सवाल पूछूं तो मैं ऊपर पर की बात तो कोई पूछता ही नहीं। अगर मैंने पूछा है कि क्यों नहीं आए, तो थोड़ा उपनिषदों के स्तर का उत्तर दो, कहीं गहरे बैठो। तुम अन्नमय कोश पे ही सोते रहते हो। ये कोई जवाब है? क्यों नहीं आए? नींद लग गई थी। वो तो हमें भी पता है नींद लग गई थी, पर नींद क्यों लग गई थी? क्योंकि थके हुए थे। और तो हमें भी पता है थके हुए थे, पर थके क्यों हुए थे? जरा आगे बढ़ो। झट से जबान में जो यहां रखा हुआ था पट से बाहर फेंक दिया। जैसे कई लोग बोलते हैं, देखा उनके थूक, उनके पास सामने खड़े होकर बात मत करना कभी। जितनी देर में बात करोगे उतनी देर में नहा लोगे। ना, ये जवाब खुद को दो ना किसी और को दो। काम क्यों नहीं किया? नींद लग गई थी। ये कोई जवाब है? बिल्कुल एकदम ऊपर ही जवाब है। ये ऐसी सी बात है कि किसी की लाश जल रही हो और कोई आके पूछे अरे क्या हुआ, तुम बोलो मर गया। तुमने झूठ नहीं बोला, पर तुमने कितनी सस्ती बात बोल दी। यार वो दिख रहा लाश जल रही है, मर तो गया ही है। तुम कुछ आगे का बताओ, तुम कुछ अंदर का बताओ। अंदर का बता नहीं रहे, बस ये बता रहे हम तो सो गए थे। वो तो हमें ही पता है सो गए थे, और क्या करोगे? सो तो तुम तब भी रहे हो जब तुम जग रहे होते हो। समझ में आई बात?
तो जिज्ञासा कोई ऐसी चीज नहीं होती कि यम सामने खड़े हो तभी करी जाती है। तुमको हमारी तो जिज्ञासा कैसे शुरू होगी? अभी तो हमारे बाप ने हमें घर से निकाला नहीं और यमराज का भी दरवाजा खुला नहीं, तो हमारी अभी जिज्ञासा तो अगर यही जिज्ञासा और जीवन की दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में करी जाती है। मैं आज हारा क्यों? इतनी आसानी से नहीं, रुका करो, पूछा करो, मैं आज फिर क्यों हारा? चार यहां बैठे हुए हो, चारों हारे हो ना सत्र से पहले, ठीक? एक तो बिल्कुल एकदम शून्य बटा सन्नाटा हारे हैं। रुका करो, पूछा करो, सस्ते जवाब मत दिया करो अपने आप को। बात कुछ और है। तुम जो भी कारण सोच रहे हो, कारण कुछ और है। उस कारण पे पहुंच जाओगे तो तर जाओगे, उस कारण पे नहीं पहुंचोगे मर जाओगे। जब सत्य अमूल्य होता है तो सस्ता जवाब सच कैसे हो सकता है? बोलो। और हमारे पास बस सस्ते जवाब होते हैं। एक क्षण नहीं लगता खट से जवाब दे देने में, अपने आप को, किसी और को भी। नचिकेता से एक ये बात सीखो, सामने मौत भी खड़ी हो, सवाल नहीं छोड़ूंगा और सस्ता जवाब स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे बड़े से बड़ी ताकत मुझे डरा या ललचा रही हो। यमराज से बड़ी ताकत कौन सी होगी? बोलो। किसी भी पृथ्वीवासी के लिए मृत्यु से बड़ी कोई चीज हो सकती है? यम से बड़ी कोई ताकत हो सकती है? फिर स्वयं यम खड़े होकर के प्रलोभित भी कर रहे हैं और भयभीत भी। और नचिकेता, नहीं, वही बताओ जो पूछा। और फिर यमराज जो बताते हैं उससे हमें कुछ ऐसा मिल गया जो लगभग 30 शताब्दियां बीत चुकी हैं, या 25 कम से कम, आज भी हमारे काम आ रहा है, प्रकाश दिखा रहा है। ये होती है जिज्ञासा की ताकत। अब शिवरात्रि वाला अपना उत्सव आयोजित हो रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, 1000 1500। उनसे कहा गया भाइयों अपने प्रश्न बता दो, भाइयों बहनों। अब 100 के करीब प्रश्न भी आ गए हैं। उदित आज प्रश्न देख रहे थे, बोले इनमें से क्या लें? ये कोई प्रश्न है? कोई जिज्ञासा ही नहीं है। मैंने कहा और लोगों से बोलो भेजें, कुछ तो आएगा। तो अब ये बात यहां पे खड़ी हो गई है कि अगर लोगों से नहीं आया तो खुद ही अच्छे अच्छे सवाल पूछे रहो। ऐसे बैठ करके सुनने से नहीं होगा, नहीं तो निष्क्रियता होती है। ऐसे तो खाली कुर्सी भी सुन रही है। अगर आपके और हमारे बीच में कोई चैतन्य संबंध नहीं बन रहा तो इस कुर्सी ने भी सुना, वो कुर्सी वहां रखी हुई है, मेरे शब्द तो उस कुर्सी तक भी पहुंच रहे हैं, मेरे शब्द आपके कान तक भी पहुंच रहे हैं। अंतर बताओ क्या है? अंतर यह है कि कुर्सी जिज्ञासा नहीं कर सकती, आप कर सकते हो। आप भी नहीं कर रहे जिज्ञासा तो आप कुर्सी हो। गजब बात हो गई, कुर्सी कुर्सी पे बैठ गई और एक कुर्सी दूसरी वाली को कह रही है तू कुर्सी है, मैं कुर्सी नहीं हूं। किसी कुर्सी को कभी सवाल करते देखा? आप भी सवाल ना करो तो आप क्या हो? चलो आप सोफा हो, ठीक है, थोड़ी इज्जत बढ़ा दी। आप महंगी वाली कुर्सी हो, चलो ठीक है। आई बात समझ में? कुछ सुनते भी नहीं। प्रश्न पूरा होने से पहले ही एकदम खट से स्वचालित यंत्र की तरह ऐसे हिल जाता है। सोचो, पहले पूछो अपने आप से, सचमुच आई है क्या समझ में? हम्म। प्रणाम आचार्य जी। जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो आचार्य जी आप बताते हैं कि आत्मा अद्वैत होती है।
और जन्मती मरती नहीं है। तो नचिकेता यमराज के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है कठोर ऋषभ में, तो लोक कथा के हिसाब से यम वो है जो आत्मा को स्वर्ग और नर्क लेके जाते हैं। तो अगर हम ये माने कि आत्मा तो अद्वैत है और एक ही है ब्रह्म, आत्मा, और व्यक्तिगत आत्माएं कुछ नहीं होती, तो फिर यमराज जी का रोल तो तो जहां आत्मा है और जहां द्वैत है वहां कोई यमराज नहीं होते। यमराज वहीं होते हैं जहां जीवात्मा की अवधारणा होती है। जैसे जीवात्मा एक अवधारणा है वैसे यमराज भी अवधारणा है। अब जीवात्मा है तो जीवात्मा को ले जाने वाला भी कोई होगा, उसके कर्मों का लेखा जोखा हिसाब करने वाला भी कोई होगा, तो चित्रगुप्त भी होंगे। ये सब तभी ना होंगे जब जीवात्मा है। जहां आत्मा है वहां कोई यमराज नहीं होते। जहां आत्मा है वहां मृत्यु होती ही नहीं है, आत्मा अमर है। वो सब एक तरफ की कहानियां हैं, वो सब एक तरफ की कहानियां, वो कोई भी कहानियां वेदांत में चलती ही नहीं है। जीवात्मा, स्वर्ग, नरक, यमराज, वैकुंठ, वैतरणी, ये सब एक तरफ की कहानियां हैं। उनका अद्वैत वेदांत से कोई संबंध नहीं है। तभी तो यमराज इतना हिचक रहे हैं ना नचिकेता के प्रश्न का जवाब देने में। नचिकेता ने पूछ लिया आत्मा और मृत्यु का संबंध क्या है। यमराज को बताना पड़ेगा कि बेटा देखो जहां आत्मा है वहां मृत्यु तो है ही नहीं। तो नचिकेता पूछेंगे फिर आप कौन हो अगर मृत्यु कुछ नहीं है, आप तो मृत्यु के देवता बने होते हो। तो यमराज को मानना पड़ेगा कि आत्मा के सामने तो मैं, यदि आत्मा है तो मैं नहीं हूं। मैं तभी हूं जब अनात्मा है, माने मैं तभी हूं जब माया है। जहां माया है वहां यमराज है। जहां माया है वहां यमराज है। यमराज है कि नहीं है वो निर्भर करता है कि तुम कौन हो। तुम आत्मा हो तो यमराज नहीं है, तुम देह हो तो यमराज है। तो अपने जो हम सीखे हैं तो व्यवहारिक तौर पे हम लोग भी मान लें, मतलब मान ले क्या समझ लें कि यमराज बस वैसे ही हैं जैसे। ऐसे कैसे? माने देह तो है, मैं तो देह हूं पर मृत्यु कुछ नहीं होती। यमराज माने मृत्यु। तो हमें मान लेना चाहिए कि मैं देह हूं पर मृत्यु कुछ नहीं होती, है ना? ठीक है ना? तो मृत्यु तो है ही। हाँ, तो फिर यमराज भी है। जब तक आप देह हो तो यमराज तो है। तो बार बार इसीलिए संतों ने बार बार यम का नाम आपको याद दिलाया है। कबीर साहब की आप साखियां सुनो, बार बार कहते हैं जई हैं जम के द्वार। ये किनको बोला जा रहा है? जो देह बने बैठे हैं। जो देह बना बैठा है वो तो मरेगा, जो जन्म लिए बैठा है वो तो मरेगा। हमारे देवेश जी रोज गाते हैं जन्म लिया तो मरेगा। इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आज ही मेरे लिए भी गाने वाले हैं। हमारे यहाँ की ये रस्म है, जिसका जन्मदिन होता है उसको पीट पाट के सुनाया जाता है जन्म लिया तो मरेगा। नहीं, मान मत लेना कि तुम्हारा आज जन्म हुआ था, क्योंकि जन्म अगर लिया है तो मरना भी पड़ेगा फिर। तो ये मत कह दीजिएगा कि मैं तो देह हूं पर यमराज नहीं होते। जब तक देह है तो यमराज तो है। यमराज सिर्फ किनके लिए नहीं है? जो मिट गए, जो स्वयं मर गया उसको मौत अब नहीं मारेगी। तो गलती ये हो रही थी कि मैं भी यमराज को देह स्वरूप एक अपने सिंह, भैंसे की तरह सिंह उगाए हुए देख रहा था। तो शायद बस उसको यमराज माया का दूसरा नाम है, लिख लीजिए अच्छे से। माया के दो काम होते हैं ना, जन्मती है मारती है। तो माया का जो मृत्यु देने वाला पक्ष है उसको यम बोलते हैं। जब माया जन्म देती है तो मां कहलाती है, जब माया मृत्यु देती है ऐसे नहीं।
अपने अंदाज में। जब माया जन्म देती है तो मम कहलाती है, मम एंड पॉप। जब माया जन्म देती है तो मम कहलाती है, और जब माया मृत्यु देती है तो यम कहलाती है। तो यम कौन है? वो मम का ही दूसरा नाम है दोनों माया ही। और जो हमने सीखा तो इसी वजह से माया की वजह से ही वो सारे व्यवहार रूपी बातें नचिकेता से कर रहे थे कि तुम्हें स्त्रियां दे देंगे, तुम्हें धन दे देंगे। तो अब समझ में आ रहा है कि वो माया का ही माया ही है जो नचिकेता को। हम्म। एक फिल्म आई थी जिसमें यमराज ऊपर से नीचे उतरते हैं, कादर खान ने यमराज का रोल अदा करा था। वो बार बार बोला करते हैं हम हैं यम, अब से बोलिएगा मम है यम। या हम हैं यम, ये भी ठीक है, क्योंकि हम भी कौन है? हम भी माया है। यम कौन है? हम हैं यम। और आचार्य जी एक एक और प्रश्न था जो आपने बताया कि क्योंकि यमराज ने सेकंड जो थी उनकी कि यज्ञ क्या होता है, इसमें इतनी ईंटें लगनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए या ये होना चाहिए। तो अगर हम लोग आत्मा को अद्वैती माने और स्वर्ग नरक की कल्पना करना ही छोड़ दें, तो ये फिर दुनिया में जो ये यज्ञ चल रहा है, पूजा चल रही है, पूजा भी छोड़ो अभी, यज्ञ ही हम पकड़ते हैं। तो ये यज्ञ किसको खुश करने के लिए है? अपनी कामनाओं को। सब यज्ञों में आप आहुति किसको देते हैं? प्रत्येक यज्ञ सकाम होता है, पहली बात तो ये। आप ढूंढ के दिखा दीजिए कोई एक यज्ञ जो निष्काम हो। यज्ञ में सदा किसी देवता से कुछ मांगा जाता है, बस हमारी कामनाएं। उन्हें कहते ही हैं काम में कर्म। कर्म कांड माने काम में कर्म। क्योंकि अगर शून्य हो जाओ तो ये कामनाएं तो सारी खत्म ही हो गई। शून्य ऐसे नहीं हो जाता कि कामनाओं को खत्म करना है। कामनाएं ही देखी जाती हैं, कामनाओं की ही निस्सारता पकड़ी जाती है, कामना की ही पोल खोली जाती है। कामना छोड़ी नहीं जाती। हम कामना ही है, हम ऊपर से लेके नीचे तक कामना है। आपके फेफड़े क्या कर रहे हैं हर समय? बचाने का प्रयास कर रहे हैं देह को। हाँ, कामना है। फेफड़े माने ऑक्सीजन की कामना। और देखिए कैसा फड़फड़ाएंगे फेफड़े, थोड़ी सी उनकी आप ऑक्सीजन सप्लाई बाधित कर दीजिए। जब दिल का दौरा पड़ता है तो देखा है दर्द कैसा होता है। जरा सी रक्त आपूर्ति बाधित होती है दिल को ही। दिल का दौरा माने दिल को ही रक्त संचार नहीं हो रहा। अब दिल सबको देता है, हृदय सबको रक्त देता है, सबको देता है और स्वयं को भी देता है। दिल का दौरा माने अब वो खुद को ही रक्त नहीं दे पा रहा। देखा कैसा दर्द होता है? वो दर्द क्या है? मेरी कामना नहीं पूरी हो रही। कामना नहीं पूरी होती दर्द होता है ना। इच्छाएं पूरी नहीं होती दर्द होता है ना। हाँ, तो दिल का दौरा वही है। मुझे खून चाहिए था, मुझे खून नहीं मिल रहा, वो दर्द हो रहा है, वो मर जाएगा आदमी। अब हम ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ कामना है। कोई ऐसे मार दे दर्द होता है ना। क्यों? इसकी कामना थी क्या? सुख की। और मिल क्या गया? दुख। हाँ, तो ये रोएगा फिर। कामना ही कामना है ऊपर से लेके। ठीक है, ठीक है, प्रणाम जी।